हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न विटामिन और महत्वपूर्ण तथ्य, उनसे रिलेटेड जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं विटामिन ए के बारे में, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं जिससे कि विटामिन ए प्राप्त किया जा सकता है, जिससे विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सकता है? तो इसके स्रोत जो या फिर सोर्स जो है वो गाजर है, दूध है, अंडा है और फल है। ठीक है, तरह तरह के फल वगैरह, इन सब चीज़ों से जो है विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सकता है। और अगला विटामिन है विटामिन B1। तो विटामिन B1 जो है, विटामिन B1 एक ऐसा विटामिन है जो कि रासायनिक नाम इसका क्या है? रासायनिक नाम इसका थायमीन है। और ये क्वेश्चन जो है विटामिन B1 वाला क्वेश्चन, ये कई एग्जामों में पूछा जाता है। बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया जाता है कि विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो है बेरी जो रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, इसके सोर्स क्या क्या हैं? तो मूंगफली, आलू या सब्जियां, ये चीज़ें जो हैं यदि आप लेते हैं तो विटामिन B1 की कमी को जो है दूर किया जा सकता है। अब देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 जो B2 है, विटामिन B2 ये इसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो त्वचा फटना, आँख का रोग। स्रोत क्या है इसके, यानी कि जो सोर्स, ऐसे कौन से सोर्स हैं जिससे विटामिन 2 को कमी को पूरा किया जा सकता है? तो अंडा, दूध, हरी सब्जियां जो है विटामिन B2 के सोर्स हैं। ठीक है, इसके बाद विटामिन B3 जो है वो देखते हैं क्या है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है विटामिन B3 को। ठीक है, इसका कमी से कौन से रोग होते हैं? तो पैरों में जलन, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और स्रोत कौन कौन से हैं इसके? तो मांस है, दूध है, हरी सब्जियां जो हैं विटामिन B3 के क्या है? सोर्स हैं, जिससे जो है विटामिन B3 की यदि कमी हो जाती है तो उसको पूर्ण किया जा सकता है, कमी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद विटामिन B5। विटामिन B5 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो निकोटीनेमाइड। निकोटीनेमाइड इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप विशेष रूप से B5 के बारे में भी ध्यान रखिएगा। इसे शॉर्ट में और क्या कहा जा सकता है? तो नियासिन भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि निकोटीनेमाइड के नाम से पूछा जाए आपसे, या फिर नियासिन के नाम से पूछा जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से कोई भी आता है तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो मासिक विकार, यानी कि मासिक विकार हो जाता है, जिसे पेलाग्रा कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और स्रोत क्या है इसके, यानी कि जिसकी सोर्स से इसकी कमी को पूर्ण किया जा सकता है? तो इसके सोर्स हैं मांस, मूंगफली और आलू। ठीक है, विटामिन B5 की कमी को दूर करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, त्वचा रोग। और जो है इसके सोर्स क्या हैं जिसकी कमी से जो है विटामिन 6 की कमी को जिसके माध्यम से दूर किया जा सकता है? तो इसके सोर्स जो हैं दूध है, मांस है और सब्जियां हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। विटामिन H या फिर विटामिन B7 जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। तो बायोटीन एक ऐसा विटामिन है जो कि इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो बालों का गिरना, चर्म रोग। यानी कि ज़्यादातर जो बायोटीन है, आप देखेंगे कि जो बालों से संबंधित समस्याएं होती हैं तो डॉक्टर से यदि आप कोई भी जो है कंसल्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे? बायोटीन की गोलियां जो है सजेस्ट करते हैं ज़्यादातर केसों में, क्योंकि विटामिन B7 की कमी हो जाने से जो है बाल जो है रूखे हो जाते हैं, वो गिरने लगते हैं। तो बायोटीन सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर के माध्यम से। ठीक है, बायोटीन जो कि विटामिन B7 होता है। ठीक है, और इसकी सोर्स क्या है जिसकी कमी जो है इसकी कमी को पूर्ण करते हैं जो सोर्स? तो कौन कौन से हैं? ईस्ट है, गेहूँ है और अंडा है। ठीक है, और विटामिन अब देखते हैं B12। विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है
ठीक है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो साइनोकोबालमिन, यानी कि इसमें आप देखेंगे साइनोकोबालमिन, यहाँ पे कोबाल आ रहा है जो कि कोबाल्ट को ही दर्शाता है। यहाँ इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है, तो ये विटामिन B12 में पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है, पांडु रोग होता है। और इसके सोर्स क्या हैं, तो मांस है, कलेजी है, दूध है। ठीक है, इसके बाद विटामिन C, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है इसका नाम। ठीक है, और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो स्कर्वी होता है, मसूड़ों का फूलना होता है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो आंवला है, नींबू है, संतरा, नारंगी, जिसके माध्यम से विटामिन B जो है C की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो इसका विटामिन D का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरोल है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, बच्चों में जो है रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, और अब इसके सोर्स कौन कौन से विटामिन D के, तो सबसे अच्छा सोर्स जो है विटामिन D का क्या है होता है, वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश यदि आप रेगुलर ले रहे हैं तो आपको विटामिन D की कमी नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद दूध जो है, अंडा है, और इसके बाद मछली का जो तेल है या मछली वगैरह आप खाते हैं तो वो आपको विटामिन D की कमी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद विटामिन E, रासायनिक नाम क्या है इसका, तो टोकोफेरॉल। ठीक है, तो इसका कमी से कौन से रोग होते हैं, तो जो है जनन शक्ति में कम होना होता है इसका जो है रोग। और इसके बाद इसके स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स क्या है विटामिन E की कमी को पूरा करने के लिए, तो हरी सब्जी है, मक्खन है और दूध है। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन K, लास्ट जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन K, और इसके रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन। ठीक है, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो रक्त का थक्का ना बनना। यानी कि जब आप देखे होंगे कि कई बार क्या होता है, चोट लगती है कभी कभी, तो यदि आपके शरीर में विटामिन K की कमी है तो वो खून जो है रेगुलर बहता ही रहेगा, वो उसकी जो है बहने की रफ्तार कम नहीं होगी। और यदि विटामिन K आपके शरीर में भरपूर मात्रा में है तो वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है, यानी कि रक्त जो है जल्दी ही ज़्यादा नहीं बहता है और रुक जाता है। ठीक है, तो विटामिन K की कमी को कौन पूरा कर सकता है, उसके सोर्स क्या क्या हैं, तो टमाटर है, हरी सब्जियां हैं और दूध हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो इतना आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत सफिशिएंट है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो वो इतने से ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।